प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सारी चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन माइक का काम करता है, निरक्षर शब्द को अक्षरों में बदल के आपको देने की चेष्टा कर रहा है। जो कुछ वो देते हैं वो आपके आगे रख देता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, जागने की चेष्टा करें। ये वक्त बड़ा कीमती है, इस वक्त को व्यर्थ मत गंवाएं, यही मेरी विनती है आपसे। तो आज प्यारे सत्संग जी 20/8/2021 है और आपके समक्ष में भक्ति प्रकाश की छलांग, भक्ति प्रकाश की छलांग महान। तो भक्ति प्रकाश की छलांग जो है वो महान है, उसको लगाओ और देखो क्या मिलता है। इसी के लिए ये दोए हैं, दोयों से ही मैं चलूँगा आपके साथ, क्योंकि प्रेम की सीढ़ी को हमने क्लोज किया और भक्ति की दुनिया में हम दाखिल हुए। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, व्यक्ति वेद कोई बिरला जाना, भक्ति वेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। बहुत गुरु है इस जग माही, प्यारे सत्संग जी, गुरुआ भी हैं सतगुरु भी हैं, पर पार लगाने वाला सतगुरु है। गुरु तो राह बतलाने वाला, सतगुरु पार ले जाने वाला। गुरु काल के दायरे में ही रखता है प्यारो, उससे पार कोई होता नहीं। निज धाम का जो हो जाए, सतपुरुष का जो हो जाए वही पार होता है, उसके बिना कोई पार नहीं होता। इसलिए समझाना एक संत का धर्म है। आगे चलना ना चलना तो आपकी अपनी है, उस पर कोई बंदिश नहीं है आपको। लेकिन मन के मुताबिक चलोगे तो कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मन और मान ही सबसे बड़े आपको भरमाने वाले हैं। इसलिए किसी जीव को मारना नहीं है और किसी को परेशान करना नहीं है। सबको जितनी सहायता कर सकते हो वो करो, उसी से आपके अंदर प्रेम और भक्ति उत्पन्न होगी। एक आस एक विश्वास, आस रखिए, विश्वास रखिए और भरोसा करिए। सतगुरु पर पूर्ण भरोसा ही पार लगाता है और कोई चीज़ नहीं लगाती। 16 कैरेट नहीं, 18 कैरेट नहीं, 24 कैरेट का सोना बनना है। तो प्यारी सत्संग जी, शुद्ध सोना बन के ही शुद्ध दांत में जा समाना है। इसलिए आत्मा की जानकारी से सब वंचित है, किसी को पता ही नहीं। वेस्टर्न कंट्री वाले तो आत्मा को मानते ही नहीं। चलो भारत में मानते हैं, लेकिन चलोगे नहीं तो मानने का क्या लाभ है। मान लेने से तो बात नहीं बनेगी, चलने से बात बनेगी। जब तक न मानो सतगुरु की कहनी, तब तक बात नहीं बने। सतगुरु बड़े गोविंद से तू मन में सोच विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, सावन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निखरे रंग अपार। सुरती की शिला पर धोना है, उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। प्यारी सत्संग जी, मैंने कहा था कि मन आपको
भक्ति की ओर ले जा सकता है। प्रेम दे के आप भक्ति की दुनिया में दाखिल हो सकते हो, लेकिन प्रेम ही नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगी। प्रेम एक पतले मीन धागे की लकीर है, वो लकीर ही तो मीरा ने कृष्ण भगवान के साथ जोड़ी थी, वो लकीर ही राबिया ने ओंकार भगवान से जोड़ी थी, लेकिन सीधी तो जुड़ती नहीं, सतगुरु से जोड़ के ही जोड़नी पड़ती है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कूटन करे उपाय। तो पल पल बंदिए सतगुरु, पग पल पल बंदिए सतगुरु पग। आठों पैर सुरती सतगुरु के चरणों में रखनी है तो बात बनेगी, और कोई रास्ता नहीं। ये रास्ते कठिन है, चलना संभल संभल के, क्योंकि इन रास्तों पर कांटे भी बड़े। किसी को दगा नहीं देना है, धोखा नहीं देना है, हर एक की सहायता करनी। जो रास्ते में मिल जाए वो भगवान का रूप दिखे तो बात बनती है। वैर विरोध की कोई जगह नहीं, ईर्ष्या द्वेष की कोई जगह नहीं, लोभ मोह अहंकार की कोई जगह नहीं। जब ये चीजें आएंगी सारा संसार तुमको अपना दिखेगा। न पक्षी बिन दिखेंगे, न पौधे बिन दिखेंगे, न फूल और फल बिन दिखेंगे, न झरने बिन दिखेंगे, न बादल बिन दिखेंगे। हर कायनात की चीज चल रही है मोशन में, कोई रुकती नहीं। सारे का सारा ब्रह्मांड चलायमान। तू क्यों चुपके से बैठ गया? तू अपनी चाल चल, जिस तरह बाकी अपनी चालें चल रही, तू भी अपनी चाल चल तो सब कुछ पाले ना। इसलिए पिछले आज को मैंने बोला था, नैनन की कर कोठरी, उतली पलंग बछा के, पलकों की चिक डाल के साहिब को ले जा। ये आंखें तुम्हारी बड़ी प्यारी, इन आंखों में ही सतगुरु में सतपुरुष का वास होता है। और जब तुम उनकी दृष्टि में दृष्टि डालते हो तो वही वास तो तुझ में आ समा जाता है। आंखों से आंखें सब कुछ पकड़ लेती है, कान से कान पकड़ लेते हैं, त्वचा से त्वचा पकड़ लेती है। तो प्यारी सत्संग जी, मुख की वाणी भी बदल जाती है, मुख में भी मीठे स्वर निकलते हैं। फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। तो प्यारी सत्संग जी, फिर तुम शायर ही बन जाते हो। जैसे हजरत मोहम्मद साहब तो जब ये कुरान नाज़िल होने लगा, उन्होंने कहा या मैं पागल हो गया हूँ या मैं शायर हो गया। पहाड़ी पर गुफा में भक्ति कर रहे थे तो ये घटना घटी, भागे घर की ओर। तो प्यारी सत्संग जी, जब वो देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम्हारा समर्पण चाहिए। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिल भर को पाने के। तेरे पास है शारक, ये सुषमना नरक तेरे पास है, बस इससे रास्ता बनाना है। और स्थूल सूक्ष्म स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, इनको त्यागना और अपने
आपको चौथे शरीर में ले जाना है, तुरीयावस्था या प्रज्ञावस्था। उसमें ले जाओगे तो फिर तुम्हारी अंदर प्रेम की बरसात होना शुरू हो जाएगी। साढ़े हाथ मेरा दी बरसात आई, मेरों की बरसात तुम्हारे पास आ जाएगी। क्योंकि जब आप तीसरे तन में जाते हो तो आप 75% आत्मिक हो जाते, 25% में जाती रहती है, 75% आप प्रेम हो गए। अब आप प्रेम के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि जब आत्मिक हो जाते हो तो वही प्रेम है। इसलिए जागृत अवस्था छूटती है, स्वप्न छूटती है, सुषुप्ति छूटती है और तुम तुरीयावस्था प्रज्ञावस्था में आ जाते हैं। और प्रज्ञावस्था में आके सुषुम्ना को चेतन करते। पल पल तुम्हारी अब एक ही ड्यूटी होती है, सुषुम्ना को चेतन करना। और फिर तुम बिल्कुल आत्मा में खो जाते हो, 75% में खो जाते हो। लेकिन जो 25% आपका मन होता है वो भी प्रेम में अपने आप को डाल रहा हो, वो भी आपका सहायक बना हो। क्योंकि वैर गया, विरोध गया, लोभ गया, मोह गया, अहंकार गया, किसी से झगड़ा, किसी से वैर, किसी के प्रति किसी किस्म की द्वेष भावना सब टूट गई, छूट गई। हर और जागृत अवस्था हो गई। ना किसी से लेन है, ना किसी से देन है। निज में रहना आ गया तो हो गया भजन। निज में रहना आ जाना चाहिए, फिर ही आठों पैर हरा दिए न लिए नरक न जाइए। तुरीयावस्था में आके बस सिमरन की साधना कर लो। तुम अब 75 से महाप्रज्ञावस्था में जाओगे तो कमाल हो जाती है। महाप्रज्ञावस्था में जब जाते हो तो आपको प्यारी सत्संग जी चालें आपको मिलना शुरू हो जाती है। प्रज्ञा में ही मिलती है आपको, पपील चाल मिलती जो है तो बहुत धीमी लेकिन सूरज से ज़्यादा तेज चलने वाली। और उस अवस्था में जाके तुम सुषुम्ना को सम करते हो, ओंकार के वाइट सूरज को देखते हो, 5 रंग के सूरज को देखते हो, लाल रंग का सूरज उसका देखते हो। और तुम्हारे को जो है शरीर मिलता है जिसमें तुम ब्रह्मांडों की यात्राएं करते हो। मीन चाल मिलती है तो शुरू में आप 1 लोग देखते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 देखते हो और 3 भी देखते हो। तो ये सफ़र आपका जो होता है वो ये 1.5 घंटे का होता है। आपको पता भी नहीं चलता और 1.5 घंटा गुजर जाता। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, सुषुम्ना सम होनी चाहिए। सुषुम्ना की गति न्यारी माधो, सुषुम्ना की गति न्यारी। सुरती के ढंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अधर में ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। जीवत मर जाती है बाटी, तुम्हें कोई होश नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। फिर किसी का बुरा और भला कहाँ सोचना है, किसी से लेन देन ही नहीं रहा। अंदर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। अंदर तुम्हारा खुल गया पूरे का पूरा, अंदर खुल गया, प्रेम प्रकाशता में चला गया। प्रेम तुम्हारा पूरी तरह से अंदर जाग गया।
निरंकार तुम्हारे साथ जाग गया, आज शक्ति तुम्हारे साथ जाग गई, तुम्हारा अंग अंग चेतन हो गया। इसीलिए कहा रास्ता शरग से है दिन भर को पाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार। कोई कुछ नहीं करना, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे पूर्ण। सतगुरु जब पा लिया सब घटना शुरू हो जाता है। तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी, अपने आप होता है। सिर्फ बार बार अपना सुरती ध्यान सतगुरु के चरणों में डाल के रखना, पल पल अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में चला जाए। सुरती सतगुरु रूपम, सतगुरु के रूप में समा जाए और पूजा तुम्हारी उनके चरण बन जाए। चरणों की पूजा करो, मुख के दर्श करो और पल पल समर्पण में रहो। कोई आशा जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा कर, जिस हाल में रखे उसी हाल में रहना। आ गया तो हो गया भजन। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे, मेरा हो गया तो हो गया भजन। पानी परन कम्यारियां रंगो रंग गड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। जब तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाएगी, पूरी की पूरी चेतन पार कर लेगी, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगी। भक्ति है ही चेतन पार से फिर भक्ति है। मेरा साहिब मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम, फिर दशा ये हो जाती। वो आपके पांव दबा रहे होते और आपको पता ही नहीं चलता। वो आपके पास बैठे हैं, आपको होश ही नहीं है। मदहोश हूँ होश तो बाकी। साकी ने ऐसी पलाई है मुझको, सारे होश आवाज खो गया हो रे। अब कौन है मेरा कौन है नहीं, सबने आकर डाला है डेरा। जब सतपुरुष आ जाते हैं तो सतगुरु का डेरा भी वही होता है, तुम्हारा अपना डेरा भी वही होता है। मन भी तुम्हारा नतमस्तक होता है। तुम्हारी आशाएं तृष्णा बह गई, अमृत ही अमृत तुम पीते हो। अब तुम्हारा अमृत अपने आप टपकता है। अनहद की धुनें सुनते हो, अमृत की वाणी अंदर से सुनते हो, अनहद के नाद को सुनते हो, तो प्रेम ही प्रेम हो गया ना। प्रेम से लगना है और फिर सतगुरु के आगे पूरी तरह से समर्पण कर देना है, फिर भक्ति शुरू हुई। जब आपकी आंखों में आंसू की धारा रहती है, कोई दुखी मिल जाए तुम तड़प उठते हो, कोई मजबूर मिल जाए तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं मिलता कि मैं इसकी सहायता कर सकूं। इसलिए जिस पल तुम आरे की सहायता के लिए तैयार हो जाते हो, सब कुछ लुटाने के लिए अपना तैयार हो जाते हो, बस समझना आप पाले। अब तुम्हारी भक्ति शुरू हो गई, प्रेम प्रकाशता पे पहुंच गया और भक्ति शुरू हो। अब मेरा मेरा कुछ नहीं रहा, तेरा और तेरा ही सब हो गया। अब जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। प्यारी सत्संग जी, महाप्रज्ञावस्था जब मिलती है तो प्यारी सत्संग जी कमाल हो जाती।
आप 90% आत्मिक हो जाते, प्रेम के झरने बहने शुरू हो जाते, तुम्हारे चेहरे के ऊपर किसी की निगाह नहीं टिकती, ऐसा जलवा नमा चेहरा हो जाता है, उसमें एक चेतना की लहर दौड़ पड़ती है, उस प्यारे की ही याद रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है कि जब आप महाप्रज्ञावस्था में आते हो तो तुम्हें प्यारे सत्संग जी मीन चाल मिलती है, मछली जैसे चलती है पानी में, जिधर चलना चाहे ऊपर चले नीचे चले चलती है, वही चाल तुम्हें मिलती है प्यारे सत्संग। और तुम एट ए टाइम 3-3 लोगों की यात्रा कर लेते हो, वही 1.5 घंटे। अब स्पीड बढ़ गई और आप बड़े आराम से उन लोगों की यात्रा करके वापस आ जाते, क्योंकि जो आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, आपके अंदर के शरीर तन खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको नया शरीर मिलता है जिसमें आप यात्राएं करते। अंतवाहिक शरीर आपको अंदर से मिलता है जिसमें आप बैठ के यात्राएं करते। तभी कहना नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। वो जहाज शरीर तेरे को मिलता है और फिर तुमको ले जाता, फिर वापस भी छोड़ता है, सारे काम होते हैं। ये है तुम्हारी, ये तुम्हारा नारायणी चोला, बड़े काम करता। इसलिए कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम जब अपने सहायक खुद बन जाते तो सारे तुम्हारी सहायता के लिए आप पहुंचते। जब तक तुम ही नहीं जागोगे तो कौन तुम्हारा सहायक बने? कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है संसार में। तो अपना दुश्मन आप है कि जाग नहीं रहा। और जब ये 4 शरीरों से तुम निकलते हो तो फिर ज्ञानदेही तुम्हें मिलती है। और जब ज्ञानदेही मिलती है ना तुम्हें, तुम 98% चेतन हो जाते हो, आत्मिक हो जाते हो, प्रेम ही प्रेम हो गया। अब बिन प्रेम तुम्हारे पास कुछ रहा ही नहीं। और इसमें तुम 5-5 स्थानों की यात्रा कर सकते। और जिस समय विज्ञान देही मिलती है तो तुम 99% चेतना हो जाती। अब तुम प्रेम की प्रकाशता पर 99% आत्मिक। अब शास्त्र सार में भी जा सकते हो, निरंकार के दर्शन कर सकते हो, सफेद सूरज के दर्शन करते हो, लाल रंग के सूरज के दर्शन करते हो, 5 रंगों का सूरज बड़ा प्यारा, उनका वो दर्शन उनके करते हो। और शास्त्र सार में भी जा सकते हो। उसके आगे पीछे तुम चक्कर लगाते हो, उसमें आगे पीछे एक चक्कर लगाने में 1.5 घंटा लगता है। और जब तुम्हें सत्पुरुष का या सतगुरु का संग मिलता है तो वही सफर तुम्हारा आधे घंटे में हो जाए। सतगुरु के साथ और सतपुरुष के साथ तुम शास्त्र सार के अंदर भी जा सकते, जो ब्लैक तत्व का है पूरा, बाहर से गोल्डन येलो और अंदर से ब्लैक। तुम्हारे को वो चीजें मिलती हैं, सिर्फ समर्पण तो करना पड़ता। तभी तो कहा सतपुरुष ने, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। तो मेरा होने का मतलब है सतगुरु का होना। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास
जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी है आस। सतगुरु का होना, इसलिए प्रेम प्रकाष्ठा पर आता है जब तुम 99% आत्मिक हो जाते अब तुम प्रेम ही प्रेम। तुम वैसे ही शुद्ध होगे जैसे निरंकार भगवान शुद्ध है 99%। और इस काल के दायरे में आप 99 से आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तभी 1% भी जो होता है वो बड़ा होता है। भक्ति जब तुम 1% को भी क्रॉस करते हो तो फिर भगत बन। भक्ति जब मानसरोवर जाते हो वहां पर तुम्हारा आत्मिक मंथन होता है। वहां पानी नहीं है, ज्योत स्वरूप है मानसरोवर। वो तुम्हारे अंदर वो रोशनी चर्निंग करती और तुम्हारे अंदर की सारे मन के अंश बाहर कर दे। तुम 100% शुद्ध हो जाते हो। फिर सतपुरुष के दर्शन पाते हो, सतपुरुष के साथ खेल खेलते हो तो होगे ना पूरे प्रेमी। जब सतपुरुष ही तुम्हारे साथ ब्रह्मांड में खेलेंगे, तुम्हारे साथ लोक लोकांतरों में भी यात्रा करेंगे, तुम्हें साथ लेके जाएंगे और इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें नचाएंगे, दूर फेंकेंगे फिर पकड़े। कई कई रूप वो धार ले, कई कई रूप धारते हैं पर वो सतगुरु का रूप धारते। देखो, इसलिए सतगुरु की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो सतगुरु सेवे अपना उसकी महिमा अपार। उसका काल क्या करे, जिसके अंग संग साहिबन का साथ, अंग संग हर समय साहिब ही साथ है। अब उसका काल क्या करे, वो भी नद मकसद होते हैं, तुम्हारे आगे झुकते हैं बेचारे। कोई भी संसार में बड़ा नहीं, सब दासापन बन के अपना जीवन काट, चाहे देवता है, चाहे आज शक्ति है, चाहे निरंकार भगवान, उनके अंदर कोई मान नहीं है। तुमने खाम खाम उनको बदनाम करना शुरू किया। वो दासों के दास बन के रहते हैं, अपनी ड्यूटी देते। तुम ही नहीं जागना चाहते तो वो क्या करेंगे? उन्होंने तेरे को बांधा नहीं। सतगुरु भी दुनिया में आए हुए हैं, गुरुआ लोग भी आए हैं, तुम उनको साथ सरबंध जोड़ो तो बात बनेगी ना। बिना सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन कर वो पाए। और तुम आत्मा हो, सुरती हो, सुरती के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले। धर और अधर विच ध्यान लगावे। धर है जहाँ से ये सांसा, अधर सोवात ऊपर, धर और अधर विच ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मर। बस प्रेम भक्ति पूर्ण हो गई। भक्ति तुम्हारी पूर्ण हो गई। मानसरोवर हो आए, सतपुरुष के दर्शन कर लिए, लोक लोकांतरों की यात्रा हो गई। अब तुमने सिर्फ संसार में उनके अनुसार काम करना, कुछ और नहीं करना। तभी उन्होंने कहा, जे तू मेरा हो रे, सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष बेचारे कुछ नहीं पास रखते, सब सौंप देते। लेकिन तुमने पहले जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बाहर तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। सौंपना है। जब तुम अपना पूरा अपना आप समर्पण कर दोगे, फिर वही है। फिर प्रेम की प्रकाशता होगी और तुम भगत होगे। बीमारियों से दूर, दुख दरिद्र से दूर, सुख दुख एक समान, लेन देन से दूर, रिश्ते नातों से दूर,
दूर दूर तक कोई गैर नहीं है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। इसलिए प्यारे सत्संग जी, क्या पाना और क्या खोना, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो, मिटाना है, मिटते जाना है। बस बर्फ को पिघलते जाना है, पिघलते जाना है, पिघलते जाना। सब कुछ ही पिघल गया और तुम उसकी धारा के साथ बहने लगे। धारा के साथ बहना है। जब धारा के साथ बहना आ गया, गंगा जमुना और सरस्वती एक होगी तो भक्ति हो गई। तीनों का जब संगम हो जाता है, मेल हो जाता है, तो भक्ति हो गई। राधा भी कृष्ण में खो गई, मीरा भी खो गई, रविदास जी में खो गई, सतपुरुष में खो गई। ये वैनाम भी अपने सतगुरु में खो गया और सतपुरुष में खो गया। सब कुछ पा गए, खोना पड़ता, खोने में ही पाना है। खोने में प्रेम को, सारा प्रेम लुटा दो, भक्त बन जाओ। ये संसार प्रेम न बढ़िया। जो जाने सच्चा भेद, उसके संग वो आप हैं रहते, कुछ न करते भेद, संग संग रहते। आइए दोनों को भी थोड़ा देख लेते हैं। प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको भूमिका बांध के दे दी, क्योंकि अगर आप, ये टॉपिक खत्म है और टॉपिक ही नहीं खत्म, इसके आगे कुछ बोलने के लिए बचता नहीं कि मैं कुछ आपके साथ बोलूँ। हाँ, दोए वगैरह मैं बोल दिया करूँगा, गा भी लूँगा आपके साथ, आपको दोयों में समझा दूँगा। लेकिन आज मैंने जो टॉपिक था वो क्लोज करा। लेकिन वो जिन्होंने अभी प्रेम ही नहीं जाना, भक्ति कैसे जाने? जिन्होंने ये समझ लिया है कि प्रेम हमारी ही विरासत है और किसी की विरासत नहीं है, तो फिर वो अपने आप को धोखा दे रहे। प्रेम हर एक की विरासत है, छोटे से छोटे कीटाणु से लेके हाथी तक सबकी विरासत है प्रेम। प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दोनों समान। इस गली को बना के रखना है और अपने प्यारे के लिए साफ करके रखनी, बाकी तुम्हारी अपनी है। कहता है एक सफलता जान जीवन में, मौत से पहले उसकी सुरती में बैठ जाना। मौत से पहले उसकी सुरती में बैठ जाना, ये काम हो गया तो सब कुछ मिल गया। एक सफलता जान जीवन में ये करनी है, मौत से पहले उसकी सुरती में बैठा निज को जान। उसकी सुरती में तुम बैठ जाओ। सुरती किसकी है? तुम्हारी है, पर याद उसकी। उसकी याद में अपनी सुरती को लगा दो। चित्त अशांत जब तक परम घर से दूर नहीं। जब तक तुम्हारा चित्त शांत है, परम घर से दूर नहीं।
ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं, एकांत दूर बैठा जाग, दूर मत बैठ, अब पास से पास बैठ, सतगुरु के अंदर बैठ जा, उसको अपने अंदर बैठा ले। और जब उसको अंदर बैठा लेगा तो चित्त शांत हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ त्रास हो गया, फिर तुम परम घर से दूर नहीं, परम घर तुम्हारे साथ ही। ये तुम्हारा सौभाग्य, कंत दूर बैठा मत जा। कंत मालिक के लिए बोला, कंत दूर बैठा मत जा, वो तेरे अंदर ही है, वो कहीं नहीं जाता, तू साफ हो जा। आप सफा, साहिब सफा, सतगुरु सफा, फिर कौन खफा? आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा? चलो इस तरह कर, फिर साहिब क्यों खफा हूं? सतगुरु का संग मिल गया, सब कुछ तू पा गया। सतगुरु का संग मिला तो तुमने अपने आप को मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिल के खुले गुलजार, बस चरणों में पल पल समर्पण करते जाना है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं। और यही प्रेम है, प्रेम सारा वहां निछावर कर देना है सतगुरु के चरणों। धन मन से बात बने नहीं, धन मान से बात बने नहीं, महत्वाकांक्षा हर पल संग साथ। कहते हैं धन मान से बात बने, ये जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, मान तुम्हारे पास जितना हो जाए, धन जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, मतलब कांक्षाएं ही कांक्षाएं, ये मुझे मिले, ये कर लूं, ये कर लूं, हर पल संग साथ। शांति जो थी वह गई। जब ये सारा कोई साथ है तो शांति कहाँ साथ हो? शांति सब गई। और पाने में शांति कैसे संग साथ, और पाने में शांति कैसे सत्संग। हर समय तुम जब पाने की इच्छा रखते हो तो शांति कैसे तुम्हारे अंदर ठहर पाए? फिर मन के भाव तुम्हें परेशान करेंगे। तुम मन को प्रेम ही नहीं बना रहे तो वो क्या बेचारा करे? काम देना पड़ता है ना उसको। उसको प्रेम की दुनिया में लगाओ तो वो बेचारा तैयार है, उसके अंदर वो ताकत है, वो है प्रेम, और तो कुछ नहीं। मन और कुछ नहीं है, प्रेम। तुम्हें आकाशों तक सैरें कराता है, सब कुछ कराता है, तो और बेचारा क्या करे? मेरे को कराई ना इतनी सैरें, इतने ब्रह्मांडों की यात्राएं करी, तुम भी कर लो ना। शांति जो थी वह गई, और पाने में शांति कैसे संसार। साहिब जी, और पाने में शांति कैसे संसार। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई बहर न सुन, ये नहीं तुम छोड़ पाते। बस ये अडम्बर, जिसको देखता हूं वो माया को समेट रहा है, लगा है, और हर समय ध्यान उसी में है। और क्या, फिर क्या करो? एक ना बोले, दो ना बोले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जगंदा। सतगुरु के प्रेम में खोजा, दान उसी को दे दो रे, दान उसी को दे दो रे। सतगुरु के प्रेम में खोजा, दान उसी को दे दो। दान क्या दे रहे? अपने अंदर के भाव जो है, शुद्ध भाव उनके चरणों में डाल। जो रंग भाव है छोड़ दो, शुद्ध भावों को उनके चरणों से लेते रहो, बाकी तज। बोलो जो कुछ है सो
तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे में। तन मन धन सतगुरु को दे देना होता है, तुम नहीं ना दे पाए इसीलिए पार नहीं होता। तुमने दिया ही नहीं सतगुरु को कुछ, देते तो सब कुछ मिलता। जिसने दिया दान उसी के चरणों में दे दो रे। जिसने दिया दान, तुम्हें ये आत्मा का दान सतपुरुष ने दिया ना, मन और तन भी तुम्हें साथ दिया, ये भी तुम्हें दान दिया। सब कुछ सदगुरु को सौंप दो। तन मन धन और सुरति सब सौंप दो। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, उसी के चरणों में दे दो रे। साईं जी उसी के चरणों में दे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके मेरे मुर्दा, बिना मिटने की कोई रास्ता नहीं। तुम जमा भी करते जाओ, खूब लगे हो, दिन रात लगे रहो, पैसा 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 पैसा, और फिर को भक्ति भी हो जाए, कहाँ से हो? जहाँ आशा तृष्णा वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ प्रेम नहीं, कभी भक्ति नहीं। और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शांति नहीं, और जहाँ शांति नहीं वहाँ क्या? भाव ही भाव, आशा तृष्णा। इसलिए पैसे को तुम ऐसे पकड़ते हो जैसे काक गंदगी को पकड़ता है, ऐसे तुम पैसे को पकड़ते हो, तो कैसे पार होते? आइए नेक्स्ट दोहे पर चलते हैं। ये 63 दोहा है। तन सपना मन सपना, अथा तो सब कुछ सपना। सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो सपना। जो कुछ तुमने सदगुरु को सौंपा वो अपना है, बाकी जो कुछ तेरे पास है वो सपना है। आत्म भी स्वपन है, तन स्वपन, मन स्वपन, आत्म स्वपन, 5 तत्व स्वपन, निरंकार भगवान स्वपन, 3 देवता स्वपन। जो कुछ दिखता है वो स्वपन, सब कुछ ही स्वपन है। जब तक इसे सौंपा नहीं सब स्वपन। जे तू मेरा होई रे, सब कुछ तेरा होए, फिर स्वपन नहीं। सौंप देने के बाद सब अपना हो जाता, पर देना बड़ा कठिन। बहुत ही कठिन है। इसलिए 3 लोग भी सपन तो जान, 3 लोग भी स्वपन तो जान। सारा कुछ ही तो स्वपन है। आत्मा स्वपन है जब तक ये शुद्ध सोना नहीं बन जाती, स्वपन। जब ये मानसरोवर से होके आ जाती है तो तब स्वपन नहीं रहता, उससे पहले स्वपन। और जब तक स्वपन है तो तुम प्रेमी ही नहीं हो सकते, तो भक्ति कहाँ से होगी? इसलिए तन स्वपन, निरंकार भगवान सपन, 3 देवते स्वपन, सारे सूरज चांद तारे जो कुछ भी दिखता है सब स्वपन। तुम खुद स्वपन, सुरती स्वपन,